हरियाणा की सियासत में जिन्हें डिप्लोमेसी के बाद सवाल तो कई सारे थे कि राव साहब कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, लेकिन राव साहब अब खामोश नजर आ रही हैं। कुछ बयानबाजियां सामने आई थी, ऐसा लग रहा था कि उनके मन में किसी बात का रोष है और वो जल्द ही प्रकट करेंगे, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब राव साहब कोई खेमा बदलेंगे, पाला बदलेंगे। कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका इस देश में काफी समय तक सत्ता में रहना हुआ, उसको छोड़कर बीजेपी में जाना भी राव साहब का एक बड़ा फैसला था। लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना भी आपके हाथ में ही होता और राव इंद्रजीत सिंह ये बात भली भांति जानते हैं, क्योंकि जब से बीजेपी में आए तब से बीजेपी भी सत्ता में ही है। लेकिन अब क्या कांग्रेस के दिन बदलने वाले हैं? क्या कांग्रेस के लिए कुछ अच्छे खबरें सामने आने वाली हैं? हाल ही में हुड्डा और शैलजा भी एक साथ नजर आए थे। ऐसा माना जा रहा है कि पुराने कांग्रेस के नेता भी एक साथ आकर कांग्रेस की ताकत बढ़ाने में जुट सकते हैं। लेकिन फिलहाल राव साहब को लेकर चर्चा थी कि अगर कांग्रेस उन्हें कोई ऑफर देती है तो शायद उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो 11 बीजेपी के विधायक और 12वीं जो विधायक थी वो कांग्रेस की थी। अब सवाल तो उनको लेकर है कि वो कहीं बीजेपी में ना चली जाए। लेकिन इन सब के बीच आरती राव इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री पद पर हैं। और अगर हम देखें, राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े काबिल शानदार दिग्गज नेता होने के साथ साथ एक पिता भी हैं, और पिता होने के नाते वो जरूर चाहेंगे कि उनकी बेटी आरती राव राज्य की सियासत में एक ऐसा पद पाए जो बहुत ही सम्मानपूर्वक हो, उसको लेकर ज़्यादा सवाल भी ना उठे। क्योंकि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिस तरीके से अनिल विज ने सवाल उठा दिए थे, वो भी चर्चाओं का केंद्र बना था। अब माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस, जिनकी तरफ से हुड्डा जी की बात करें, जिनके पास अच्छे खासे विधायकों का समर्थन है, अगर भविष्य में कभी हुड्डा जी अपने आप को सीएम फेस और अगर आरती राव को एज अ डेप्यूटी सीएम फेस के लिए रखें, तो क्या ये ऑफर राव इंद्रजीत सिंह स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर है राव इंद्रजीत सिंह और मोदी सरकार के कैबिनेट में भी हैं, ऐसे में वहां से अलग हटना और फिर अपने आप को एज अ सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना शायद वो खुद भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर बेटी को ये ऑफर मिलता है तो एक पिता के नाते इस पर शायद मोहर लगा दें। इसी पर जानकारी लेते हैं, दिनेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राव इंद्रजीत सिंह एक काबिल नेता, इस बात में कोई दोहराए नहीं। उनके रहते बीजेपी 3 बार सत्ता में है। दक्षिण अरेवाल बेल्ट पर जो पकड़ है वो आपने देखी। लेकिन अगर एक पिता के रूप में आरती राव के भविष्य को देखा जाए तो वो ज़्यादा बीजेपी में सुरक्षित नजर आता है या कांग्रेस में? अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल है आरती राव भी और राव इंद्रजीत सिंह भी, इसीलिए वो चाहेंगे कि चाहे जहां भी रहे लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आरती राव ने 2024 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ही चुनाव लड़ा है अटेली विधानसभा सीट से, और वहां पर बेहद क्लोज फाइट में कम मार्जिन से उन्हें जीत मिली है। लेकिन महिला होने के नाते उन्हें कैबिनेट में जगह भी मिली, और उसका कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो आज सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा की जा रही है। आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा ये है कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त तक करीब 80 साल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उनका विकल्प तलाश रही है और उनके विकल्प के रूप में गुड़गांव लोकसभा सीट से आरती राव को ही चुनावी मैदान में उतारे जाने की भी तमाम संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र में ही राव इंद्रजीत सिंह या उनके परिवार के किसी सदस्य को, चाहे उसमें आरती राव हो या फिर अन्य कोई सदस्य हो, क्योंकि पूरा परिवार राजनीतिक है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार के सदस्य को केंद्र की राजनीति में सक्रिय करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति दीपक ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई एक बड़ा राजनेता अपना सियासी प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ा ले कि उसके एक इशारे से ही सरकार बने और उसके एक इशारे से ही सरकार चली जाए। 2014 से पहले भी ऐसा ही हुआ। राव इंद्रजीत सिंह ने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो फिर कांग्रेस पार्टी पिछले 11 साल में हरियाणा की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, और भारतीय जनता पार्टी के जब वो साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर नहीं हो पाई है। तो इस बात का आप बखूबी अंदाज लगा सकते हैं कि कितना मजबूत शख्सियत है राव इंद्रजीत सिंह। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपने जो बात कही कि आरती राव का और क्या सियासी भविष्य हो सकता है, क्या कांग्रेस पार्टी में उनका कोई सियासी भविष्य होगा? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में अभी आरती राव या राव इंद्रजीत सिंह जाने का कोई विचार कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि उन्हें कोई बड़ा ऑफर देते हैं तो फिर इस फैसले पर भी वो विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो गुड़गांव में राव नरबीर सिंह काफ़ी सक्रिय हैं
और ये एक बड़ी चिंता का विषय है राव इंद्रजीत सिंह के लिए। राव नरवीर सिंह लोकसभा का टिकट मांग रहे थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अचानक जब पैराशूट लैंडिंग होती है यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं उनका सियासी कद बोना दिखाई देता है, और जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राव नरवीर सिंह ये बयानबाजी करते नजर आते हैं कि लोकसभा में चुनाव लड़ने का प्रमुख दावेदार मैं था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह आए इसलिए मेरी टिकट कट गई। उसके बाद 2014 में उन्होंने बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2019 में उनका टिकट कट गया, बादशाहपुर सीट बीजेपी हार गई। 2024 में फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाई और टिकट लाने में भी कामयाब रहे, जीत भी हासिल हुई, आज फिर से कैबिनेट में मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये चिंताजनक विषय जरूर है कि उनके परिवार का सियासी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में रहे या कांग्रेस पार्टी में रहे, अहिरवाल से कम नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये डिनर पार्टी बुलाई है, जिसका मोटा मोटा आकलन ये दिखाई देता है। अब जिस तरीके से यहाँ पर दिनेश सर ने एक्सप्लेन करा, सारे फैक्ट की बातें थी कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की साख दाव पर लगी हुई है और उसी को बचाने के लिए बहुत जल्द कोई सियासी कदम उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक आखिरी सवाल लेंगे राहुल सर से, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर जानकारी चाहेंगे सर कि क्या लगता है, क्या हुड्डा जी के मन में सरकार बनाने को लेकर कोई ऐसा खेल चल रहा है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला चुनाव तक काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन अब जब ये सब पाला बदल की खबरें हैं और कांग्रेस के एक विधायक उधर जा सकती हैं, ऐसी खबरें हैं, इस बीच आप कैसे देख रहे हैं कि हुड्डा की भूमिका क्या रहेगी? देखिए दीपक भाई, हरियाणा की अगर बात करें तो हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर में से एक हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कुमारी शैलजा और हुड्डा की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये सभी ने देखा कि जहां एक और कुमारी शैलजा जो कि दलित चेहरा है वो सीएम बनने की पूरी होड़ में थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और मजबूरन हम देखते हैं कि जब राहुल गांधी उतरते हैं तो एक तस्वीर मंच पर फिर दोनों को साथ करते नजर आते हैं। तो ये अब समझ में आ रहा है कि क्या अगर राव इंद्रजीत की बात करें, देखिए यहां पर यह देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत या फिर अनिल विज ये अगर कांग्रेस की तरफ आएंगे तो सीएम कुर्सी पर तो बात बनी रहेगी कि सीएम बनाए किसे जाए, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी दो लोग पहले से मौजूद हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्या राव इंद्रजीत जो कि 10-12 विधायकों की बात कर रहे हैं कि उनके साथ हैं, इतने हैं भी या इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर कांग्रेस की तरफ वो रुख करते हैं तो उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन देखिए कांग्रेस में भी अभी हरियाणा के अंदर स्थिति उलझी हुई है, और ये आने वाले वक्त में जरूर देखना होगा कि क्या वाकई राव इंद्रजीत, अनिल विज कांग्रेस की तरफ जाएंगे या फिर एक बार फिर से बीजेपी यहां बड़ा कदम उठाती नजर आएगी और जो हरियाणा में बीजेपी के अंदर बगावत है उसे शांत करवाएगी। जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब भविष्य में मिल पाएगा। फिलहाल हरियाणा की सियासत में बीजेपी खेमे में सब कुछ शांत है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कब सियासी तूफान खड़ा हो जाए इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि दिनेश सर ने जैसा कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच जो मुकाबला है वो साफ दिख रहा है, और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी एक शख्सियत का इतना बड़ा कद हो जाए कि उनके एक इशारे से सरकार बने और सरकार गिरे। इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह को रोकने का अंदर ही अंदर कोई प्लान तैयार किया जा रहा है। जो उनकी इच्छाएं रहते हैं उससे विपरीत ही उनको पद दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री पद की मांग थी, लेकिन उनकी बेटी को मंत्री बना दिया। उससे पहले मोदी सरकार में अकेले कैबिनेट मंत्री पद की मांग थी, लेकिन कैबिनेट पद तो मिला, लेकिन राज्य मंत्री स्तर पर। तो वो भी चीज़ें साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का मान सम्मान तो किया जा रहा है, लेकिन उनके इशारों पर नहीं, बीजेपी आला कमान के इशारों पर। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।